एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूटी प्लस बोर्ड्स। मैं हूं पल्लवी मैम और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि वर्ल्ड मैपिंग खत्म होने के बाद अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इंडिया मैपिंग वाले क्वेश्चंस को लेकर आ जाऊंगी। तो देखिए आज आपके सामने वो वीडियो आ चुका है जिसमें हम पूरी इंडिया की जो इम्पोर्टेंट मैपिंग लोकेशंस हैं उनको मार्क करने वाले हैं। बेटा ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ पिछली लेक्चर में भी कि मैपिंग क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है। सेक्शन ई ऑफ योर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 वर्ल्ड मैपिंग का एक क्वेश्चन होता है, एक इंडिया मैपिंग का होता है। वर्ल्ड मैपिंग में आप जानते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन का काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उस लेक्चर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर जिसने नहीं देखा है जल्दी से देख लो, और जिसने देख लिया है चलो अगला लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इंडिया के मैप के क्वेश्चंस आएंगे। अगेन सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 7 लोकेशंस दी रहेंगी, डिस्क्रिप्शन लोकेशंस का दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल कोल माइंस इन झारखंड, तो आपको एक कोल माइन झारिया या बोकारो में से कोई एक कोल माइन जो है वो आपको मार्क कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें मैपिंग में मार्क करना होगा। आपको एक ब्लैक इंडिया मैप मिलेगा जिसपे आपको मार्किंग करनी है। 7 क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ विच आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, सॉर्टेड है। अगेन बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो सीबीएसई ने चीजें स्पेसिफाई करी हुई हैं हम उसी के बेसिस पर सब कुछ काम करने वाले हैं। सेम गोज विद दिस लेक्चर एज वेल। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सीबीएसई ने जितना स्पेसिफाई किया हुआ है सिर्फ उतना करेंगे। ठीक है, चलिए वो करना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। You have to firstly do what? Population distribution density and growth से state with highest population density and state with lowest population density। ठीक है, highest and lowest population density वाले स्टेट को हमें मार्क करना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा बिहार की और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इन दो स्टेट्स को हम मार्क कर देंगे सबसे पहले मैप ऑफ इंडिया में। चलो हियर वी हैव ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, हम अलग अलग शेडिंग यूज करने वाले हैं। ठीक है, दिस विल बी आर नंबर 1। आप लिख सकते हैं कि दिस इज बिहार, आपको लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ मार्क करके नहीं छोड़ देना है नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे नंबर 2 दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आपको पूरा ये मैपिंग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सेकेंड चैप्टर से कुछ नहीं है, लैंड रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर से हमें क्या करना है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। राइस में कौन सा है बेटा, ए पर है आपका राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर। कौन सा स्टेट है राइस में लीड कौन करता है प्रोडक्शन में, दैट स्टेट इज योर वेस्ट बंगाल। सो यहां मैं इस बेसिस पे मार्किंग कर रही हूं सिर्फ, ए इट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, देन सेकेंड बी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, व्हीट का लीडिंग प्रोड्यूसर यू हैव उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करने वाला उत्तर प्रदेश है स्टेट, आप उत्तर प्रदेश को मार्क कर देंगे। कमिंग ऑन टू द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज गुजरात। ठीक है, सी मार्क करके गुजरात लिख देंगे यहां पर। इसी तरह से बेटा आपको मार्किंग करनी होगी अपने फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, ये जो इस तरह से क्रिस क्रॉस किया है, यू आर नॉट सपोज टू डू इट दिस वे, बट आप अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर शेडिंग करेंगे। यहाँ बोर्ड में करने में अभी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉपी में करना आप लोगों के लिए आसान होगा। नेक्स्ट इज जूट को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट, अगेन दिस इज वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन भी वेस्ट बंगाल में होता है। बेटा यहाँ पर पढ़ते वक्त तो एक स्टेट में 2 चीजें हो सकती हैं, है ना, एग्जाम में ऐसा होने के चांसेस कम होंगे। अगर होते भी हैं तो आप सिंगल शेडिंग कीजिए ए एंड बी लगा के, जैसे हमने सिंगल शेडिंग करके ए एंड डी लगा के यहाँ लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज
लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन किस स्टेट में बेटा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? ओके, सो द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन अगेन हियर उत्तर प्रदेश, फिर से, ठीक है। ई, शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देन FNGR, TN, कॉफी, टी का प्रोडक्शन बेटा सबसे ज्यादा होता है असम में, ठीक है। एफ पे लिख देंगे असम और जी में हम कर देंगे कर्नाटक को मार्क, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में, ठीक है। मेजॉरिटी पार्ट आपका इंडियन मैपिंग का सबसे ज्यादा, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? बहुत इजी है, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। कितना सारा कवर हो गया, कितना टाइम लगा, 2 मिनट। वही तो बात है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है चीजों की। देखो कितना इजी था, एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। अगर हमें क्रॉप का प्रोडक्शन देखना है, सबसे ज्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा वीट उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है। कमिंग ऑन टू सबसे ज्यादा कॉटन गुजरात में होता है। ओके, सबसे ज्यादा जूट वेस्ट बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा शुगर केन अगेन उत्तर प्रदेश। टी हो रही है असम में, कॉफी हो रही है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर्नाटक में। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो अगला मेजर आ जाता है माइंस एंड मिनरल्स वाले चैप्टर से, आयरन ओर माइंस, मयूरभंज, बेलाडिला, रत्नागिरी एंड बेल्लारी। इनको बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मार्क करेंगे, ठीक है। लेट अस पॉइंट दिस एज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इन्हें हम मार्क करेंगे। दूसरा मैप ले लेते हैं। सबसे पहले था मयूरभंज, है ना। लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ द पेन ताकि साफ सुथरा बना पाऊं। हम एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयरन ओर माइंस को, ठीक है। ए मयूरभंज, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में। ट्राइंगल बनाया है बेटा हमने इसके लिए, आयरन ओर माइंस के लिए, ठीक है। बेलाडिला, ठीक है। अगला रत्नागिरी महाराष्ट्र में, है ना। सी यू हैव रत्नागिरी। देन डी वाज बेल्लारी, ठीक है। हियर यू हैव बेल्लारी, है ना। इजी है, कहीं कोई क्वेरी कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। हमें प्रॉपर प्रिसाइजली इन लोकेशंस को मार्क कर लेना है। इन्हीं मैप्स को बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्या हो जाता है? मैंगनीज माइंस है, ठीक है। मैंगनीज माइंस है कौन सी? बालाघाट एंड शिमोगा, ठीक है। सो डी ई एंड एफ मान लेते हैं इनको। हमें क्या मार्क करना है? बालाघाट एंड शिमोगा मैंगनीज माइंस। बड़ा सर्कल सॉरी, यहां पर एक बड़ा सर्कल बना देंगे। बालाघाट, इसी तरह से बेटा आपको मार्किंग करनी है। शिमोगा यहां पर है, ठीक है। शिमोगा सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की कहीं भी किसी को भी जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से करते चलेंगे, सब हो जाएगा। कॉपर माइंस हजारीबाग, सिंहभूम एंड खेतरी, जल्दी से कर लेंगे। कहां था सबसे पहले? हजारीबाग, ठीक है। नंबर 1 मार्क कर देते हैं इसको। सिंहभूम, एंड देन यू हैव योर इज खेतरी, जो कि आपके
राजस्थान में है। कोई कॉम्प्लिकेशन लगी क्या? आपको बस लोकेशन आइडेंटिफाई करते जाना है, प्रॉपरली मैप में मार्क कर देना है, ठीक है, नंबरिंग के साथ में। बेटा यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, K3 विल बी नंबर 3, ठीक है। जो भी आपको ABCD 1 2 3 4 दिया रहेगा, प्रॉपर वो नंबर के साथ में मार्किंग करनी है, ठीक है। बॉक्साइड माइंस कटनी, बिलासपुर एंड कोरपुट, ठीक है। अगला मैप ले लें क्या? चलिए अगला मैप ले, अच्छा तो इसी मैप में कर लेंगे, कोई बात नहीं। कटनी सर्कल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे नंबर 4 कटनी, है ना। कटनी के बाद बिलासपुर नंबर 5, यू हैव बिलासपुर, ठीक है। एंड व्हाट वाज नंबर 6? नंबर 6 इज कोरपुट, नंबर 6 you have कोरपुट which is in ओडिशा, कोरपुट हमने मार्क कर दिया ओडिशा में, ठीक है। अगला आपके पास जा रहा है कोल माइंस झारिया, बोकारो, रानीगंज और नवेली। बहुत पास पास है बेटा ये माइंस, झारखंड में अगर आप देखेंगे ना तो ये जो माइंस हैं ये बहुत पास पास हैं। जस्ट अ मिनट, कटनी को हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, ठीक है, वो कटनी, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए, है ना। हमें मार्क करनी है कोल माइंस जो है बोकारो, झारिया, रानीगंज, ठीक है। नंबर 1 बोकारो, नंबर 2 झारिया, नंबर 3 यू हैव इज रानीगंज। आ रहा है बेटा समझ में? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बस साइट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सही जगह पे लोकेट करना है, किस स्टेट में, स्टेट में किस लोकेशन पे है वो हमें मालूम होना चाहिए। एक और कोल माइन थी जहां पे लिग्नाइट मिलता है, नवेली माइंस इन तमिलनाडु। सबसे पहले इन लोकेशन को याद करने के लिए क्या करेंगे, स्टेट्स को याद कर लेंगे, ठीक है। आपको याद कर लेना है कि वो किस स्टेट में है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते साथ में कि स्टेट में एग्जैक्टली कहाँ है उसकी प्रैक्टिस बना लेना है, क्लियरली नीटली मैप में मार्क करना है, ठीक है। इतनी चीज कर पाएंगे सभी लोग? हाँ जी बिल्कुल कर ही लेना चाहिए, है ना। कठिन तो नहीं लग रहा है बेटा? कठिन है भी नहीं क्योंकि, ठीक है, देखो आसान हो जा रहा है। देन ऑयल रिफाइनरीज मथुरा, जामनगर एंड बरौनी। फाइनली लास्ट में हमें मार्क करनी है ऑयल रिफाइनरीज मथुरा की, जामनगर की और बरौनी की। चलिए एक और कलर पिक कर लेते हैं, मथुरा है यहाँ पर दिल्ली के पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मथुरा, ठीक है। जामनगर एंड यहां बिहार में सेंटर में यू हैव नंबर 3 बरौनी। बेटा ये मैप थोड़ा सा मिक्सअप क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मार्क हो गई हैं, ठीक है। अभी जो मैं प्रैक्टिस मैप आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी एकदम प्रिसाइजली, वहां ऐसा मिस नहीं होगा। क्या किस तरीके से करना है, कौन सी लोकेशंस करनी है, कहाँ कहाँ वो लोकेशंस है, हमने एक बार प्रैक्टिस कर ली है, इन्हीं लोकेशंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बस एक मेजर चीज और आ जाती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से, मेजर सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो मेजर सी पोर्ट्स हम जब मार्क करना शुरू करेंगे, हम धीरे से देख लेते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया।
वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। हियर यू हैव नंबर 1 कंडला, ठीक है। कमिंग ऑन यू हैव मुंबई, और नीचे आएंगे यू हैव विच सी पोर्ट फ्रॉम गोवा, दिस इज मरमागांव, ठीक है। और कर्नाटक में जब आ जाएंगे, कर्नाटक में यू हैव, हाँ जी, मैंगलोर है ना। मैंगलोर हो जाने के बाद में इन केरला विच सी पोर्ट डू यू हैव कोच्चि। बस याद करते चलना है ऐसे लाइन से, कंडला, मुंबई, मरमागांव, बेंगलुरु, कोच्चि। यहां से ऊपर चलना शुरू करेंगे। सबसे नीचे यू हैव टुटिकोरिन, ठीक है। और टुटिकोरिन से ऊपर यहां पर है चेन्नई। आंध्र प्रदेश में यू हैव विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपके पास है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में यू हैव पारादीप, एंड देन बंगाल में यू हैव हल्दिया। सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है बेटा। जस्ट मेजर एयर सी पोर्ट्स करने हैं, इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स करने हैं जो हमने इजीली मार्क कर लिए हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है? ऊपर से नीचे हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड देन टुटिकोरिन। सिंपल। किस स्टेट में? हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, पारादीप इन उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, टुटिकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में। सेम वे गुजरात कंडला, मुंबई महाराष्ट्र, मरमगांव गोवा, देन मैंगलोर कर्नाटका एंड कोच्चि केरला। बस इस तरह से याद कर लेना है, सी पोर्ट्स को मार्क करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगली चीज जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में प्रोवाइड की हुई है, दैट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। एक एक करके करेंगे। इस मैप पर कर लेते हैं एयरपोर्ट्स। अहमदाबाद, सबसे पहले अहमदाबाद करेंगे। यू हैव हियर अहमदाबाद, ठीक है। मुंबई, यहां आ जाता है आपका मुंबई, ठीक है। मुंबई के साथ ही वहां पर चेन्नई भी मेंशन किया हुआ है। चेन्नई, they have also mentioned कोलकाता, है ना। और कौन कौन से एयरपोर्ट्स पढ़ने हैं बेटा, देख लो, ठीक है। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर। बेंगलुरु, यहां पर है आपका बेंगलुरु, ठीक है। Here you have बेंगलुरु, देन दिल्ली इजीएस्ट, ठीक है, दिल्ली। Here you have गुवाहाटी, है ना। देन here पंजाब में यू हैव अमृतसर, ठीक है। बहुत सिंपल सी लिस्ट है बेटा। अगर आपको एग्जाम में आता है वहां का एयरपोर्ट ऑन इन पंजाब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, आपको मार्क करना होगा अमृतसर, ठीक है। अगला क्या रह जा रहा है? तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। टू मोर आर, हियर यू हैव तिरुवनंतपुरम, प्रॉपर पूरा लिखेंगे तिरुवनंतपुरम, and here you have हैदराबाद, ठीक है बेटा। बस इतनी ही मेजर लोकेशंस को आप करके जाते हैं, आपके 5 मार्क्स यहाँ भी पक्के हो जाने वाले हैं। 5 मार्क्स तो कल के लेक्चर में आपने शॉर्ट कर ही लिए हैं वर्ल्ड मैपिंग के, और 5 मार्क्स आप इंडिया मैपिंग से भी शॉर्ट कर लेंगे। इतने क्वेश्चंस को, इतनी ही मैपिंग लोकेशंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मिस नहीं करना है। ध्यान रहेगी ये बात मेरी।
चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट लोकेशन कौन सी मैप पे मार्क करने के लिए दी गई है? स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था बेटा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हम सबसे पहले महाराष्ट्र में शेडिंग कर देंगे। ठीक है, क्या बोला था मैंने? बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होगा। ठीक है, तो आई विल मेक अ proper number here 1. I will also write महाराष्ट्र। आप थोड़े छोटे फॉन्ट साइज में लिख सकते हो ऑब्वियसली जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे। स्टेट विथ लोएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। डिफरेंट शेडिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा है? शेडिंग डिफरेंट है, सेम जो महाराष्ट्र में करी है वो शेडिंग नहीं करना है। दिस विल बी योर नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिख रहे हो मैप में। ठीक है, मैप में काफी सारी जगह होती है। यू हैव अ पेंसिल एंड पेन, आप जो भी यूज करें नीटली करें, प्रिसाइजली काम करें। ठीक है, और पूरे पूरे इस तरह से मार्किंग लेबलिंग करेंगे। देन द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉफी प्रोड्यूसिंग सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है? कॉफी प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है, हाँ जी, इट इज कर्नाटका। तो हम यहाँ पे अलग टाइप की शेडिंग कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट बना देते हैं यहाँ, क्योंकि आप भी एग्जाम में हार्डली 2 कलर के पेन यूज कर पाएंगे बेटा। एक कलर का भी पेन अगर यूज कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप शेडिंग अलग अलग टाइप्स की कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी नंबर 3 एंड यू कैन राइट कर्नाटका। ठीक है, अब लग रहा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैपिंग हो रही है, नीट एंड क्लीन मार्किंग हो रही है। इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन क्या जाता है? खेतरी कॉपर माइंस। कॉपर माइंस के लिए अलग सिंबल होगा। कॉपर माइंस जब यहां पर है, अगर खेतरी कॉपर माइंस, हमने बना दिया है एक स्क्वायर। ठीक है, हमने बना दिया एक स्क्वायर, हमने लिख दिया नंबर 4, उसके नीचे हम लिख दे रहे हैं खेतरी। ठीक है, स्पेस है तो आप कॉपर माइंस भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने प्रॉपर लिख दिया है नंबर 4 खेतरी कॉपर माइंस। कमिंग ऑन टू नंबर 5 जामनगर ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी के लिए हम अलग सिंबल यूज करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि स्पेस हो या ना हो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऊपर लिख देते हैं खेतरी। यहां हमें मिल जाती है, एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नंबर 5 यू कैन मेंशन जामनगर। ठीक है, इस तरह से आप लेबलिंग कर सकते हैं। नंबर 6 नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्दर्न टर्मिनल कौन सा है बेटा? श्रीनगर है, तो वो आपको मेंशन कर देना है नंबर 6 श्रीनगर। ठीक है, नंबर 7 कम्स टूटिकोरिन मेजर सी पोर्ट। टूटिकोरिन मेजर सी पोर्ट है, यहां पर आपने स्क्वायर बना लिया था, यहाँ आपने ट्राइंगल बना लिया, यहाँ आपने सर्कल बना लिया, यहाँ आप एक सर्कल को या बॉक्स को बना सकते हैं इस तरह से। नंबर 7 टूटिकोरिन। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके मैप की मार्किंग होनी चाहिए। सिंगल कलर का यूज किया गया है, डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया गया है, डिफरेंट शेडिंग का यूज किया गया है। प्रॉपर नंबर अलोंग विद द नेम्स ऑफ द लोकेशन प्रॉपरली मार्क किए गए हैं सभी मैप पर। ठीक है, बस बेटा यहाँ पे आपको 7 ऑप्शंस हैं, आउट ऑफ 7 आपको कोई 5 ही करने होंगे, सारे के सारे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इजी काम है। देखो पिछला लेक्चर और ये लेक्चर 5 एंड 5 मिला के 10 मार्क्स हो गए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं साथ में, इन्हीं क्वेश्चंस को पिक करेंगे, अपने मैप में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाने वाली है आज की पीपीटी की? यस, सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। और मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ बेटा, वहां पे मैंने बहुत मेहनत करके बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ में नोट्स दिए हैं आपके लिए, मैपिंग के नोट्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के नोट्स और 6 मार्क का क्वेश्चन के नोट्स, सभी कुछ सारा स्टडी मटेरियल आपके ज्योग्राफी एग्जाम के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उस ग्रुप पर आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आगे आने वाली क्लासेस की भी जो अपडेट है वो उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ओके, आई सपोज वी आर डन विद द मैपिंग सीरीज। हमारे 10 मार्क्स ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं। 10 मार्क्स तो मेरे सभी स्टूडेंट्स के शॉर्ट पक्के हो चुके हैं। जो मैंने वादा किया था वो अपनी तरफ से पूरा किया। अब काम आपका है। आपको क्या करना है? इन पीपीटीज को रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी रिवीजन और प्रैक्टिस का दे दोगे ना, आज से लेके एग्जाम तक, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी बेटा। आपको 10 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छा एग्जाम देकर आओ। और जो भी जरूरत लग रही है, हमारे लेक्चर सीरीज जारी है। वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन की सीरीज आपको कल मिल जाएगी। ओके, उसको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग स्मार्ट। बाय बाय, टेक केयर। हेलो।